अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल, ये जो एक शैतानी नापाक बिल मोदी लाना चाह रहा था और बीजेपी लाना चाह रही थी, अपोजिशन ने ज़बरदस्त अंदाज में इसका विरोध किया। आखिर ये बिल अपोजिशन को नामंजूर हुआ और पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठुकरा दिया गया। अब ये बिल जेपीसी के हवाले कर दिया गया है। मुस्लिम मुखालिफ बिल, यानी ये पूरा के पूरा ओरिजिनल मुसलमानों से दुश्मनी निकालने वाला शैतानी बिल शरीर जहनों ने लाया था। मुस्लिम मुखालिफ बिल पर ज़बरदस्त अंदाज में सुप्रिया सूले, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और अपोजिशन ने ज़बरदस्त अंदाज में कांग्रेस के रहनुमाओं ने इसका विरोध किया। उसके बाद हंगामा आराई के बाद वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ कबूल कर ली। स्पीकर ओम बिरला जल्द ही इस तरमीमी बिल के लिए जेपीसी बनाने का ऐलान करेंगे। यानी पहली ही कोशिश में पार्लियामेंट में तो ये मंजूर नहीं हो पाया है, आगे भी आप पर और हम पर फर्ज है कि इस नापाक शैतानी बिल की हम जोरदार अंदाज में मुखालिफत करें, इसका विरोध करें, क्योंकि वक्फ की मिल्कियत सिर्फ अल्लाह की है। तो जी हाँ, वक्फ का जो शैतानी बिल शरारती जहन ला रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्लियामेंट में गुज़िश्ता कल नामंजूर हुआ। तमाम ही हमारी अपोजिशन पार्टियों ने इसका खुलकर जोरदार विरोध किया। आगे भी मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, जैसे रात में मैंने बयान में कहा कि आगे भी मुसलमान इस नापाक बिल के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि वक्फ की मिल्कियत, वक्फ की ज़मीन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये चोर हुकूमत इस पर घुसपैठ करके इस पर कब्जा जमाना चाहती है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, नीतीश राणे डेढ़ फुटिया जिसे मैं कहता हूँ, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। वैसे भी मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का नाम ही बड़ा बरकत वाला है। जो भी मुसलमानों का नाम दुश्मनी से ले उसकी भी रोजी रोटी चलती है, उसकी भी दुकान चलती है। और कई ऐसे डेढ़ फुटिया है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपनी सियासत, अपनी राजनीति चमकाते हैं। इस जहरीले सांप ने बहुत जहर उगला था। बॉम्बे के फसादात में इसका बड़ा हाथ है और खुलकर ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर आ रही है कि इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट, यानी नीतीश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। अदालत ने संजय राउत की तरफ से दायर हद के इज्जत के मुकदमे में कार्रवाई की है। तो खैर इसको अभी जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है ये संजय राउत का और उसका जो मामला था हद के इज्जत का, मानहानि का, उसमें
गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, अच्छे सच्चे हिंदुओं से भी कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसे जहरीले सांप जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाकर अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे जहरीले सांपों पर जबरदस्त अंदाज में कार्रवाई करवाई जाए ताकि ये बिलों के अंदर घुस जाए या इनके फनों को कुचल दिया जाए और मुल्क की एकता, अमन, शांति की हिफाजत हो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जब वक्फ का बिल तरमीम करने की कोशिश नापाक हुकूमत कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब पार्लियामेंट में तो नहीं हुई है, लेकिन जब बहस चल रही थी तो उस वक़्त कांग्रेस हुकूमत ने ज़बरदस्त अंदाज में सवाल किया और कहा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में मुसलमान या गैर हिंदू भी, नॉन मुस्लिम भी शामिल हो सकता है, गैर हिंदू भी शामिल हो सकता है? जाहिर बात है कि अयोध्या के ट्रस्ट में तो मुफ्ती हारून को लिया नहीं जाएगा, किसी मुसलमान को नहीं लिया जाएगा, तो फिर मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ है और अल्लाह की मिल्कियत है, तो अब ये शैतानी बिल जो लाया जा रहा है इसमें गैरों को भी घुसाया जा सकता है। ये नापाक शैतानी बिल ये कोशिश कर रहा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने ज़बरदस्त अंदाज में इसका विरोध किया और कांग्रेस के विरोध पर और ऐसे ही तमाम अपोजिशन लीडरान के विरोध पर सुप्रिया सूले ने ज़बरदस्त बहस की, अखिलेश यादव ने ज़बरदस्त बहस की। इन तमाम के विरोध पर यह नापाक बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया है और कांग्रेस का यह सवाल बीजेपी को बड़ा चुभ गया जब कांग्रेस ने पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में मुसलमान भी शामिल हो सकता है। तो जाहिर बात है कि ये नापाक लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, तो जब उधर नहीं करेंगे तो हम इधर कैसे होने देंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि नीट पीजी इम्तिहान मुलतवी करने की जो अर्जी थी, कैंसिल करने की जो अर्जी थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, सुनवाई होगी। आप जानते हैं कि कितना बड़ा घोटाला 25 लाख बच्चों की जिंदगी से खेला गया है। बीजेपी की हुकूमत में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, 56 इंच का सीना, लोग कहते हैं पापा ने वार रुकवा दी रूस और यूक्रेन की, लेकिन पापा अपने मणिपुर में वार रुकवा नहीं पा रहे हैं, पापा पेपर लीक का मामला रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर समाअत होगी, सुनवाई होगी। और ऐसी दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट की आ रही है कि औरंगाबाद जो एक तारीखी कदीम शहर है, पुराना शहर है, मुस्लिम बादशाहों ने, मुगल बादशाहों ने जिसे सजाया सवारा और करोड़ों रुपए ऐसी बिल्डिंगें दी जिससे करोड़ों रुपए चोर हुकूमत खा रही है, उस औरंगाबाद का खूबसूरत नाम तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी बिल्डिंगें पसंद हैं, इस चोर हुकूमत को हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई बिल्डिंगों से आने वाली कमाई पसंद है, लेकिन हमारे नाम पसंद नहीं है। नाज़रीन, पेरिस में जो ओलंपिक गेम हो रहे हैं, आप जानते हैं कि विनेश फोगाट जो हमारे मुल्क की, हरियाणा की पहलवान बेटी है, इस पहलवान बेटी के साथ मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो घटिया हरकतें की थी, किस तरीके से उसे दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था, ये सबको मालूम है। लेकिन ये बेटी जब पेरिस ओलंपिक्स गेम में फाइनल तक पहुंच गई तो 50 ग्राम उसका वजन या 100 ग्राम उसका वजन बढ़ गया, ये कह के उसे रेस से बाहर निकाल दिया गया। तो कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं कि विनेश फोगाट आलमी मैच को जीते, मुल्क का नाम रोशन विनेश फोगाट की वजह से हो, वो कौन लोग हैं आप और हम सब जानते हैं। तो कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर से कहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी इंक्वायरी की जाएगी और मुल्क के गद्दारों का चेहरा, मुल्क के दुश्मनों का चेहरा, जो नहीं चाहते कि विनेश फोगाट आगे बढ़े, क्योंकि अगर विनेश फोगाट जीत जाती है तो उसे किस मुंह से ये मुबारकबाद देंगे, बधाई देंगे, क्योंकि वही तो लोग हैं जिन्होंने विनेश फोगाट को अपने खिलाफ बोलने पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटा था। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन खैर, विनेश फोगाट ने तो अलविदा कह दिया अब आलमी गेम्स में। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने पेरिस में अपना परचम लहरा दिया, स्पेन को शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त रोहिंग्या से आ रही है। आप जानते हैं मैं जुमा के खुतबे में अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन
फ़ी अर्द आसाम व फ़ी अर्द कश्मीर व फ़ी अर्द बर्मा, ये वही बर्मा है जो मुसलमानों को अक्सर मेरे खुतबे में भी समझ में नहीं आता है। ये वही बर्मा है कि जहाँ पर इससे पहले 2017 में जब मैं हज को गया था तो मुसलमानों को जिंदा जला जला कर गड़ों में डाल दिया गया था। उस वक़्त मैंने मैदान अरफात में 2017 में जब रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए दुआएं की थी, बहुत वायरल हुई थी और इंडियन हुकूमत ने उस पर इंक्वायरी भी लगवाई थी, मेरे खिलाफ बातें भी हुई थी। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं, अफसोस के साथ ये खबर सुना रहा हूं कि रोहिंग्या मुसलमानों पर फिर जुल्म किया जा रहा है और सैकड़ों लोगों को रोहिंग्या में मुसलमानों को शहीद किया गया। 5 अगस्त से लेकर अब तक 200 मुसलमानों को बुद्धिस्ट दहशतगर्दों और आतंकवादियों और फौजियों के जरिए मौत के घाट उतारने की खबरें सामने आ रही है। साहिल समंदर से बेगौर कफन मासूम बच्चों, खवातीन और बूढ़ों की लाशें मिल रही है। यानी रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, कॉलेज में हिजाब पर नकाब पर पाबंदी वाला मसला जो मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि मुंबई में कुछ कॉलेजेस में मुस्लिम बेटियों को हिजाब और नकाब पहनने से रोक दिया गया, एंट्री नहीं दी गई। इसको लेकर अब मुस्लिम बेटियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है और खबरें आ रही है कि कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस मुस्लिम बेटियों ने डाला है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। हाई कोर्ट ने कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी के मुंबई कॉलेज के फैसले को बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में और जस्टिस जेबी पारवी वाला और मनोज मिश्रा वाली बेंच ने आज एक वकील की अर्जियों को नोट किया और अब इस मामले पर भी सुनवाई होने वाली है। दुआएं कीजिए कि मुसलमान बेटियां जो नेक नियति से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उन्हें उनकी इज्जत और हिफाजत वाला हिजाब और नकाब लगाने की इजाज़त दी जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आइए नाज़रीन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल, बड़ी खबर आ रही कि उनकी हिरासत में और तोसी हो गई। यानी केजरीवाल को लगातार जेल की सलाखों में रखने के प्लान बनाए जा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी जमानत के वक्त जब करीब आते हैं तो फिर उनकी हिरासत को और बढ़ा दिया जाता है, यानी उन्हें और जेल में रखा जाता है। आप जानते हैं कि केजरीवाल के लिए, उनकी रिहाई के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट में भी धरना दिया और अपोजिशन पार्टियों का यह कहना है कि मोदी की नापाक सरकार अपनी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को ईडी और सीबीआई के जरिए दबाने कुचलने का काम कर रही है। केजरीवाल की तबीयत खराब है, हालत खराब है। संजय सिंह ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत केजरीवाल को इसी तरीके से जेल की सलाखों में मार देना चाहती है। और अब खबर आ रही है कि शराब पॉलिसी घोटाले केस में केजरीवाल की अदालती हिरासत में 20 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन करीब आ रहे हैं, एमएलए के इलेक्शन करीब आ रहे हैं। अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का वजीर आला का चेहरा हो गए? ये क्वेश्चन है। उद्धव जी ने, आप जानते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया और उद्धव ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद महाराष्ट्र को लूटने वाली महायुति को शिकस्त देना है। यानी शिंदे, फडणवीस, बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली सरकार को हमारा मकसद है इनको शिकस्त दी जाए। अब इन्होंने मुलाकात की है तो सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे ने जो राहुल और खड़गे से मुलाकात की है, सियासी गलियारों में अब यह बहस छिड़ चुकी है कि क्या विधानसभा का इलेक्शन करीब आ गया है तो वजीर आला मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे को बनाया जाएगा। खैर, जो भी अगला चेहरा हो, आपकी हमारी सबकी कोशिश होगी कि बीजेपी को हम शिकस्त दें, बीजेपी को हम हराएं। हमने लोकसभा में एकता दिखाई, जबरदस्त रिजल्ट आया और नरेंद्र मोदी और बीजेपी लाचार, मजबूर और बेबस सरकार लेकर बैठ गए, कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ नीतीश कुमार है जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये पलटू राम है, कभी भी पलट सकता है, मोदी को डर है कि कभी भी हुकूमत गिर सकती है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है। तो जैसे लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को हराया और शिकस्त मिली है और बीजेपी की
लंगड़ी लूली अपाइज सरकार बनी है, ऐसे ही आपकी हमारी सबकी कोशिश होगी कि विधानसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी इसी तरीके से शिकस्त खाए तो मजा आ जाएगा। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, गुजरात एटीएस ने 800 करोड़ रुपए की एमडी जब्त की। नशा आवर चीज़ों में, ड्रग्स वगैरह की चीज़ों में सबसे ख़तरनाक नशा होता है एमडी का नशा, जो आमतौर से मुस्लिम मोहल्लों में भिवंडी है, मालेगांव है और धूलिया में भी। मालेगांव और धूलिया में तो खैर एक गोली है जिसे कुत्ता गोली कहा जाता है, जिसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी जमीयत उलमा ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हमें धूलिया और मालेगांव में मिली थी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि गुजरात एटीएस ने 800 करोड़ रुपए की एमडी जब्त की। 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। भरूच में भी इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, इससे पहले मैंने खबर बताया था कि अडानी के पोर्ट पर, ये वही अडानी और अंबानी जो है नाम मशहूर है, ये जोड़ी जो है चंगू मंगू की, जो फाइनेंसर है मोदी और बीजेपी के। इससे पहले भी खबर आई थी कि अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, मगर हमारे यहाँ की रखेल गोदी मीडिया ने वो खबरों को छुपा दिया। उस पर जैसे मुसलमानों के खिलाफ खबरें हो तो हमारी मीडिया कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देती भौंकने में, मगर अगर मोदी या बीजेपी या अडानी अंबानी के खिलाफ कोई खबर हो तो फिर हमारी मीडिया बिल्कुल रखेल का किरदार अदा करती है। गुजरात में इससे पहले भी करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिला था, मगर मीडिया ने उसको गरमाया नहीं, उसको भुनाया नहीं, और आज फिर भरूच में भी बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार गुजरात से एमडी ड्रग्स पकड़े जाने की खबरें आ रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।